फिजिक्स की? 4:30 से रहेगी, और अगर कोई चेंज होगा तो हम बता देंगे, ठीक है? ओके, देखो अल्टरनेटिंग करंट, पहले मैं बता दूं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं तुम लोगों को। सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट में हम इसको मेजर करना सीखेंगे, हाउ टू मेजर अल्टरनेटिंग करंट। इसमें मैं बताऊंगा दो तरह से मेजर कर सकते हैं, एक तो एवरेज वैल्यू ले सकते हैं, या हम ले सकते हैं आरएमएस वैल्यू। बहुत आसानी से ये थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व होगा, ठीक है, अगर डीप में उसको समझेंगे तो। अदरवाइज बहुत आसानी से आपको उसका फाइनल रिजल्ट याद रह जाएगा। जैसे अल्टरनेटिंग करंट दिखने वाला तो ऐसा है बच्चों, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि करंट हमेशा बदल रहा है, समय के साथ हमेशा बदल रहा है। अलग अलग समय पे देखो अलग अलग वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल आप ये पूरा टाइम पीरियड टी है, ठीक है, आप t/2 पे देखोगे तो करंट 0 है, वहीं आप 4t/2 पे देखोगे तो करंट की वैल्यू कितनी है, t/4 पे देखोगे तो करंट की वैल्यू I0 है, फिर आप 3t/4 पे देखोगे तो करंट की वैल्यू -I0 है। तो व्हाट आई मीन टू से, द वैल्यू ऑफ करंट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, इसलिए भी इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या समझेंगे, मान लो एक बल्ब लगा दिया आपने, ये बल्ब लगा दिया और अब इसमें आपने अल्टरनेटिंग करंट लगा दिया, तो ऐसे तो बल्ब एक पूरे साइकिल में 2 बार बंद होना चाहिए ना। देखना बच्चों ध्यान से, बल्ब 2 बार बंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार इधर करंट 0 हुआ और फिर जब पूरा साइकिल पूरा हो गया तो करंट यहां पर 0 हुआ, राइट? तो बल्ब 2 बार बंद होता भी है, लेकिन इतनी तेजी से ये करंट कम ज्यादा हो रहा है बच्चों कि हम बल्ब बंद चालू हो रहा था हम उसको समझ नहीं सकते, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। डू यू अंडरस्टैंड दैट? स्लो मोशन में अपन देख सकते हैं ना कैमरा को स्लो करके। करेक्ट, कैमरा को अगर स्लो कर ले तो फिर समझ में आता है कई बार, ठीक है। उससे रिलेटेड वीडियो आप लोग सर्च करो, कहीं ना कहीं शायद मिल जाए। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। करंट एक बार क्लॉकवाइज बह रहा है सर तो सर जो अपन मतलब स्लो मोशन में देखो तो जो बल्ब है वो फ्लक्चुएट करता है, तो हाँ क्यों करता है ये बता? क्योंकि करंट बार बार सर चेंज होता है ना, तो बीच में वो गैप रहता है 0.सेकंड्स का। करेक्ट, और कम ज्यादा भी तो हो रहा है करंट कंटिन्यूअसली, है ना? ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं एसी जनरेटर में बता चुका हूँ, आप लोग को याद होगा, अगर भूल गए हो तो बोलना, मैं एक बार और बता दूंगा, ठीक है? सर मोबाइल के चार्जर वो डीसी में कन्वर्ट हो जाता है क्या? अल्टरनेटिंग करंट। मोबाइल चार्जर का काम ही ये होता है अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करना। ये मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा, सेमीकंडक्टर्स में पढ़ाऊंगा कि किस तरह से अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? फिलहाल ये देखो पॉजिटिव वाले पार्ट का क्या मतलब है यहाँ पे। ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ना, पॉजिटिव में सर जब रहता है तो वो 0 डिग्री से 0 डिग्री का होता है, तो सर जब वो पूरा 180 डिग्री रोटेट कर जाता है ना, हाँ, तो फिर वो नेगेटिव ईएमएफ हो जाता है। देखो मैंने एक तो ये अल्टरनेटिंग करंट में आपको बताया था कि करंट का डायरेक्शन एक बार ए से बी रहता है, फिर बी से ए हो जाता है, याद आया? हाँ सर। सर ये लेक्चर लाइव नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो पॉजिटिव का मतलब है करंट क्लॉकवाइज बह रहा है, समझा युवराज? पॉजिटिव का मतलब है करंट क्लॉकवाइज हो रहा है, और नेगेटिव वाले पोर्शन का मतलब है करंट एंटी क्लॉकवाइज, और कोई भी मतलब नहीं है दूर दूर तक। और अल्टरनेटिंग करंट का अपने शब्दों में क्या मतलब निकालोगे? करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली बदल रही है। अब एक दिक्कत ये आ जाती है कि अगर करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली बदल रही है तो फिर आपके घर के स्विच बोर्ड में या जहां पे एसी लगा रहता है, एसी का स्विच, वहां पे 20 एम्पियर लिखा रहता है। तो वो क्या है? अगर करंट कंटिन्यूअसली बदल रहा है तो वो 20 एम्पियर क्या ये मैक्सिमम करंट है या कुछ और है? सर आरएमएस करंट। आरएमएस करंट है। तो हमारे घरों में किस करंट को यूज किया जाता है? आरएमएस करंट, ठीक है? वी यूज फ्रीक्वेंटली। सर ये आरएमएस करंट क्या है?
इसका फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा करंट कितना दिख रहा है, बोलो सर वो तो अलग अलग वैल्यू है करंट की, है ना, लेकिन मैक्सिमम करंट कितना है, पीक करंट। आई नॉट को क्या बोलते हैं, आई नॉट को बोलते हैं पीक करंट, मतलब मैक्सिमम करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि कितना एसी करंट है, तो हमेशा तो आई नॉट है नहीं वैल्यू, वैल्यू तो लगातार बढ़ रही है, कम हो रही है, कभी आई नॉट बाई 2 है, कभी 0 है, कभी माइनस आई नॉट है। तो तुम इसको मेजर कौन सी वैल्यू मेजर करके बोलोगे, तो तुम बोल दोगे सर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ले लो, आरएमएस वैल्यू होती है आई नॉट बाय रूट 2। थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं बताऊंगा ये कैसे आया। ये होता है आई नॉट बाय रूट 2, है ना। इसके अलावा आप एवरेज वैल्यू भी ले सकते हो। एवरेज वैल्यू होती है 2 आई नॉट बाय पाई। अब ये सब कहां से आया ये मैं बताऊंगा तुमको, और इसको लेने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि आप सीधे सीधे करंट अगर मेजर करोगे तो अमीटर का कांटा कहीं एक जगह रुकेगा, लगातार हिलता रहेगा, हिलता रहेगा लगातार, कभी नेगेटिव, कभी 0, कभी पॉजिटिव, और इतनी तेज हिलेगा कि वो फाइनली खराब हो जाएगा आपका अमीटर। सर मतलब प्रैक्टिकली आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या होगा? बस आ रहे हैं उस पर, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आज वही बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। यस सर। समझ गए। तो इसमें हमको ये एक बात समझ लो कि दिक्कत क्या आ रही थी, करंट लगातार बदल रहा था। तो हम जब भी अमीटर से चेक कर रहे थे तो अमीटर बार बार, अमीटर का कांटा बार बार हिलेगा, कभी करंट पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी 0। इसलिए हमने एक डिवाइस निकाली जिसमें हमने एसी करंट को रेजिस्टेंस में भेज दिया। अब रेजिस्टेंस में क्या होता है, जब भी करंट भेजो तो वो रेजिस्टेंस गर्म होता है कि नहीं होता है, वो पावर डिसिपेट करता है कि नहीं करता, वो हीट खर्च करता है कि नहीं करता है। कितनी हीट खर्च करता है, पावर कितना रहता है रेजिस्टेंस में, बोलो आई स्क्वायर आर, बोलो आई स्क्वायर आर। और हीट मतलब एनर्जी, एंड एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क एनर्जी और हीट तीनों आपस में कनेक्ट है कि नहीं? यस सर। आप अगर क्लैप करोगे तो आपके हाथ गर्म हो जाएंगे, है ना। तो जो भी आप एनर्जी वो हीट में कन्वर्ट कर रहे हो, राइट। और भी समझ में नहीं आया तो हाथ को ऐसे ऐसे रगड़ते ना हम गर्मियों में, तो जो भी हम वर्क करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, हीट में। बात समझ आई? तो वैसे ही जब हम रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करते हैं तो रेजिस्टेंस एनर्जी डिसिपिएट करता है हीट के फॉर्म में, वायर गर्म हो जाता है, आपके मोबाइल का चार्जर गर्म होता है, आप जो नहाने के लिए पानी गर्म करते हो वो रॉड के थ्रू, वो रॉड पानी को गर्म कर देती है। सीधा सा मतलब बहुत ज्यादा गर्म होते हैं सर, जितनी ज्यादा करेक्ट। आजकल के तो ज्यादा पावर के चार्जर है क्योंकि उसमें करंट ज्यादा रहता है। हाँ सर 30 वॉट से लेकर और ऊपर तक के देते हैं सर, 65 वॉट। कुछ दिन पहले तो ये मजाक निकला था कि एमआई के चार्जर से या एमआई के फोन से पानी गर्म कर लो, ऐसा मजाक भी हुआ था कुछ दिन पहले, अगर आप लोग को याद हो तो। हाँ तो सर 100 सही वॉट बात का है ना चार्जर लिया ना सर, 100 वॉट का वायरलेस चार्जर आ गया, वही सब है। तो जब भी आप किसी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करते हो, रेजिस्टेंस में क्या होता है, हीट जनरेट होती है, राइट, और वो हीट रेजिस्टेंस खर्च कर देता है। तो कितनी हीट जनरेट होती है ये तुम लोग मुझे बताओगे। करंट की इक्वेशन मान लो आई नॉट साइन ओमेगा टी है। अब आई नॉट साइन ओमेगा टी कहां से आया, इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं बताऊंगा। सर एक चीज बताओगे? हाँ बोलो ना बेटा। सर वायरलेसली चार्जिंग की प्रोसेसिंग बता सकते हो आप, मतलब कैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आसान है, हमने अभी जस्ट चैप्टर में पढ़ी है ईएमआई में, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल में आप बाहर से वायरलेस चार्जर में प्राइमरी उसी से कॉइल रिलेटेड है? बिल्कुल 100% उसी से रिलेटेड है। तो फिर सर तो मोबाइल का मटेरियल चेंज कर देते हैं ना। देखो ये प्राइमरी कॉइल है, ये तुम्हारा वायरलेस चार्जर में लगी है, ठीक है, समझे? यस सर। और इसको तुमने सोर्स से कनेक्ट कर दिया, अल्टरनेटिंग सोर्स से, है ना। सेकेंडरी कॉइल कहाँ लगी है, मोबाइल के अंदर, मोबाइल के बैक में, ठीक है। ये तुम्हारा मोबाइल हो गया, तुम्हारे मोबाइल में सेकेंडरी कॉइल लगी है। तो अब बताओ जब हम प्राइमरी में करंट फ्लो करेंगे तो प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी से भी जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। बस अब इसमें वेरिएबल करंट जोड़ दो तो ये फ्लक्स बदलेगा क्योंकि करंट वेरिएबल है। आपने तो बोला था वो मोबाइल में डीसी करंट जाता है। अरे रुक तो जा दादा, नई टेक्नोलॉजी है, समझ तो जा, रुक जा थोड़ी देर। पहले बता सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो गया कि नहीं हो गया? यस है ना। सेकेंडरी में जो ईएमएफ जनरेट हुआ वो इस तरह से जनरेट हुआ, है ना, मतलब अल्टरनेटिंग तरह का ईएमएफ जनरेट हुआ।
तो मोबाइल के अंदर ही इसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आया? यस सर। हाँ, उसके अंदर मोबाइल के अंदर ऐसे फिल्टर लगाते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देते हैं। चलो अब वापस अपने टॉपिक पे आ जाएं बच्चों। 2 मिनट सर। यस सर। सर आपने बोला ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, हाँ, और लेंस तो बोलता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। तो सर यहाँ पे वो कथा नहीं चलती। अरे होता है ना, गर्म हो जाता है बेटा मोबाइल वायर, वो बड़ा रिस्की काम है, बड़ी महंगी टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल, वायरलेस चार्जर में भी मोबाइल भी गर्म होता है, वायरलेस Yes, चार्जर भी sir. गर्म होता है, और पता नहीं वो नुकसान भी होता है। कूलिंग सिस्टम लगा के रखते सर बहुत हाँ, सारा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऐसा मटेरियल यूज करते हैं कि वो हीट को रेडिएट करे, सर कुछ है ना, हल्का सा ऐसा। सर कुछ फ्लूइड वगैरह रहते हैं, उनसे कूल होता है। होपफुली। चलो अब वापस इधर पे आ जाओ, बाकी तुम लोग को मुझसे ज्यादा पता है, आजकल के मोबाइल तोड़े होंगे तुमने एक आध। इधर देखो, जब इस तरह का करंट फ्लो आप रेजिस्टेंस में कर रहे हो, रेजिस्टेंस को कोई मतलब नहीं, आप करंट क्लॉकवाइज बहाओ या एंटी क्लॉकवाइज बहाओ, कम होता हुआ करंट बहाओ या ज्यादा होता हुआ करंट बहाओ, हीट तो जनरेट करेगा ही। मानते हो? मानते हो ना? यस Yes. सर। तो हीट हीट क्या होती है बच्चों? हीट होती है पावर इनटू टाइम। ज्यादा टाइम तक चालू रखोगे तो ज्यादा हीट डिसिपेट करेगा, कम समय तक रखोगे चालू तो कम हीट डिसिपेट करेगा। ठीक है, ये बात कहां से आई? अब देखना, वर्क अपॉन टाइम पावर होता है। पता है सर। हाँ सर, वर्क अपॉन टाइम पावर होता है। अब वर्क की जगह एनर्जी लिख सकते हो, बोलो हाँ। बिल्कुल हो यस जाता सर। है, एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। अब एनर्जी, हीट तो एनर्जी का ही तो एक फॉर्म है ना, तो हीट अपॉन टाइम बराबर पावर, तो टाइम को उधर ले गए तो हीट बराबर क्या आ गया? पावर इनटू टाइम। ये बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो किसी भी रेजिस्टेंस में अगर हम करंट फ्लो करें तो वो रेजिस्टेंस बोलो गर्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। क्योंकि वो हीट डिसिपेट करेगा, राइट? यस समझ में सर। आया? तो अब इसमें ये कितनी हीट डिसिपेट करेगा, ये कैसे पता करें? बोलो सर, सिंपल, हीट बराबर पावर इनटू टाइम, राइट? हीट इज इक्वल टू पावर कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। टाइम को मैं डायरेक्ट टी से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं dt से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करूंगा। बोलो सर क्यों? अभी तो इतने अच्छे खासे थे, अभी क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों करोगे आप इंटीग्रेट? मतलब बच्चों इसलिए करूंगा क्योंकि करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट बदल रहा है। याद करो, यस क्लास सर। 11th में आपको वर्क डन दो तरह से सिखाया था। जब फोर्स कांस्टेंट था तो डायरेक्ट एफ डी कॉस थीटा कर देते थे, और जब यस फोर्स सर। वेरिएबल था, और जब फोर्स वेरिएबल होता था तो एफ डी एक्स के इंटीग्रेट करते थे x1 से x2 तक। याद हाँ करो। सर। हाँ सर। तो यहाँ पे फोर्स वेरिएबल तो नहीं है, लेकिन क्या वेरिएबल है? करंट इज वेरिएबल। करंट। क्योंकि करंट वेरिएबल है इसलिए हीट निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ा। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस और अगर करंट कांस्टेंट होता तो क्या करते? डायरेक्ट क्या कर देते? आई स्क्वायर आर इंटू टी कर देते, डायरेक्ट sir. टाइम का मल्टीप्लाई कर देते अगर करंट कांस्टेंट होता। तो ये फालतू का इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि करंट वेरिएबल। ठीक है, तो मैं हीट निकालना चाहता हूं बच्चों, हीट एक साइकिल में निकालें। अगर एक कंप्लीट साइकिल में हीट निकालनी है तो टाइम कहां से कहां तक लूंगा? जीरो से T0 से T1 तक। कैपिटल टी। हाँ, जीरो से कैपिटल टी तक। ठीक है, तो हीट डिसिपिएटेड, अभी कुछ रटना नहीं है, मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ समझना है। हीट डिसिपिएटेड इन वन कंप्लीट साइकिल। इतना ज्यादा मैथ समझा के सिर्फ तुम लोग को डेफिनेशन रटवाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर आर डी टी, जीरो से टी। ठीक है, अब टी की आई की जगह क्या लिख दूंगा? आई की जगह क्या लिखूंगा? बोलो जल्दी। I not sign ओमेगा। अब ये मत पूछना कहां से आया, मैंने तुम लोग को ईएमआई में, बताओ याद करो, मैंने एसी जनरेटर पढ़ाया था। यस सर। है ना? Yes. अभी वो दिखाता हूं, रुक जाओ। आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, मैंने आई की वैल्यू रखी और कुछ नहीं किया है, यहाँ पे आ गया आर डी टी। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। बायो वालों के लिए इंटीग्रेशन का रिजल्ट याद कर लेना है, मैथ्स वालों को इंटीग्रेशन समझना है। आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, समझ गए? हाँ, अब देखना, बायो वाले बच्चे डायरेक्ट लिखेंगे, बायो वाले बच्चे याद रखेंगे। बायो स्टूडेंट विल रिमेंबर दिस, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का
टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 1/2 होता है, याद रखना। यस सर। सर एक बार फिर से ऊपर ठीक से है। बता दीजिए। ये मैं अभी मैथ से प्रूफ कर रहा हूँ, बायो वालों को याद कर लेना है, ठीक है। अभी मैं मैथ से प्रूफ करके बता रहा हूँ, बायो वाले समझ पाए तो समझ ले, है ना। चलो कांस्टेंट को बाहर, रुक जाए ना हर्ष, थोड़ा सा रुक जा बेटा। मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया तो ये बचा। बच्चों तुम लोग को ये तो याद होगा कि साइन ax का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ax अपॉन a, है ना। तुम लोग को ये भी याद होगा cos ax का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है साइन ax अपॉन a, याद है। यस सर। लेकिन साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। तो बोलो सर अब तो फंस गए, अब क्या करें। बेटा बहुत आसान है, देखो cos 2x के दो फॉर्मूले हैं, एक है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2x का एक और फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर x माइनस 1। 1 माइनस ठीक है, 1 माइनस 1 माइनस सॉरी है। सॉरी 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 आई एम सो सॉरी। वही मैं देख रहा था आप में से किस किस को याद है, मुझे तो इसका एक और फॉर्मूला याद है। यस कौन सा एक और फॉर्मूला? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x तो अभी कौन सा फॉर्मूला आपकी मदद कर सकता है? 2 cos सेकंड वाला। सेकंड वाला। देखो फायदा क्या होगा, आपके पास जो साइन है ना वो पावर 2 का है। आप क्या करो, पावर 2 वाले साइन को इधर ले जाओ तो cos 2x इधर आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यस सर। फिर sin स्क्वायर x बराबर आप लिख सकते हो 1 माइनस cos 2x बाई 2। बोलो समझे? हाँ, तो मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस ओमेगा टी या 2 ओमेगा टी? 2 ओमेगा टी बाई 2, क्योंकि यहाँ पे x था तो यहाँ 2x आया, यहाँ ओमेगा टी है तो यहाँ 2 ओमेगा टी आ गया। ठीक है, अब मेरे को जो इंटीग्रेशन करना था हीट निकालने के लिए, आई नॉट स्क्वायर बाहर था, 0 से t, अंदर था साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, है ना बच्चों। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, आई नॉट स्क्वायर आर 0 से 1 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। बोलो सहमत हैं आप लोग? ये लिख सकता हूँ क्या? ओके, अब बहुत केयरफुली इस इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व करूंगा, आप लोग समझे ध्यान से, फिर बार बार करके उसको सीखना होगा आपको। अगर आप मैथ्स वाले हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। 1/2 dt, इसको मैं बोलता हूँ जय और इसको मैं बोलता हूँ वीरू। जय और वीरू का मल्टीप्लाई 1/2 से कर दिया, है ना। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 1/2 को ऐसे अलग अलग। एक बार एक मिनट, मेरी पेंसिल काम करने पर वैल्यू याद हो गई। हाँ मुझे पता था बायो वाला रुक जाना यार तू एक मिनट, मेरे को समझा लेने दे मैथ्स वालों को, डरना नहीं, अभी सब सिखा दूंगा। ठीक है, अभी काम क्यों नहीं कर रहा, एक मिनट बच्चों। देखो इस 1/2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक बार इसके अपॉन में एक बार इसके अपॉन में, है ना। तो मैंने इंटीग्रेशन वाले सिंबल और dt का मल्टीप्लाई 1/2 से कर दिया, फिर इंटीग्रेशन वाले सिंबल और dt का मल्टीप्लाई इससे कर दिया, तो बीच में आ जाएगा माइनस 0 से t cos 2 ओमेगा t बाय 2। चलेगा ये? हाँ यस सर। अब हमें, है ना, अब याद रखो कि cos 2 ओमेगा t बाय cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन 0 आएगा। क्यों आएगा बताता हूँ। cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन 0 इसलिए आएगा क्योंकि इस इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग है एरिया अंडर दी कर्व। अब cos 2 ओमेगा t का ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो t तक, 0 से t तक इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। अब आप ही बताइए बच्चों कि नेट एरिया कितना है? 0। ये वाला एरिया देख लो, फिर ये वाला एरिया देख लो, तो जितना एरिया पॉजिटिव का है उतना ही एरिया नेगेटिव। इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए? 0। तो इसका इंटीग्रेशन 0 आता है, ये याद कर लो आप। तो ये वाली चीज गायब हो जाएगी। बोलो हाँ, ठीक है ना। तो बचा क्या फिर? खत्म है यार, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। आई स्क्वायर आर
इंटीग्रेशन 1/2 dt, है ना? बोला था ना Yes, 1/2 sir. आएगा, फिर dt का इंटीग्रेशन 1/2 बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन dx का x होता है, dy का y होता है, तो dt का क्या हो जाएगा? T. 0 से कैपिटल T। अब मेरे साथ बोलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बोलो। Upper limit minus lower limit. तो t माइनस 0 हो गया, है ना? तो हमारा फाइनल आंसर आ गया I² R T/2 बराबर हीट। ये हीट कब आई? जब AC करंट बहाया, है ना? चलो अब बायो वाले देखो। बायो वाले ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट नहीं करेंगे, ठीक है? बायो वाले स्टूडेंट ना तो एक फॉर्मूला लिखेंगे, ना तो ये सब कुछ, किसी चीज की जरूरत नहीं। बायो वाले स्टूडेंट क्या करेंगे? डायरेक्ट वाला काम करेंगे, सस्ता वाला ऊपर काम। से एक बार, ऊपर से स्टार्टिंग से ये डन। डन। हाँ सर। Yes, sir. अब देखो बायो वाले क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको क्या लिख देंगे, इसका इंटीग्रेशन इसको डायरेक्ट लिख सर, देंगे। I = I0 sin ओमेगा t क्यों लिख दिया? क्योंकि ये एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट ये होता है, दिस इज अल्टरनेटिंग करंट, और इसका इक्वेशन है I = I0 sin ओमेगा t, क्योंकि ये साइन के ग्राफ के जैसे बदल रहा है। और ये कहां से आया, ये मैं आपको EMI में EMI में एसी जनरेटर से बता चुका हूं। आपने तो कुछ और बताया था सर, वहां पे BA cos ओमेगा t बताया था। बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, मैंने फ्लक्स = BA cos ओमेगा t को डिफरेंशिएट किया था, तो EMF आया था NBA ओमेगा cos sin ओमेगा t, फिर Yes, इसको sir. R से डिवाइड कर देंगे तो करंट आ जाएगा, ठीक है? यस। याद आया? सर वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ था ना। हाँ वो अभी मैं दिखाऊंगा तुम लोग को, रुक जाओ थोड़ी देर में। ये कहाँ से आया ये तुम लोग को याद होना चाहिए, जब मैं दिखाऊंगा तो आपको फील होगा कि हाँ यार इतना तो याद होना चाहिए। खैर अभी अपन आ रहे हैं उस पे। बायो वाला बच्चा क्या करेगा, बायो वाला बच्चा सीधे सीधे लिखेगा, बायो वाला स्टूडेंट इसको I0² R लिखेगा और उसको लिख देगा dt/2 0 से t, बस, ठीक है? डायरेक्ट, है ना? तो इसके बाद तो कर लेंगे। और उसके बाद 1/2 बाहर आ जाएगा, हाँ सर। तो 1/2 बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, फिर आप अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओगे, आपका आंसर आ गया। हाँ सर। और ये आंसर आया तो आपकी हीट आ गई अल्टरनेटिंग करंट के कारण, ठीक है? जो मैंने इतना बड़ा करा, इतना बड़ा इंटीग्रेशन sin² ओमेगा t को पहले ये लिखा, फिर 1/2 को अलग लिखा और इसको 0 किया, फिर 1/2 बच गया और फिर इसको इंटीग्रेट किया। तो ये एक्चुअली मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है? बायो वाले स्टूडेंट बस इतना रट लेना, बस यहां से ये वाला स्टेप एक की कंसेप्ट है, ये रट लेना बस, ठीक है? और वो भी मैं बताऊंगा, देखो आपके स्कूल एग्जाम में ही आएगा, CBSE बोर्ड में कभी आया नहीं है, तो फिर इतना डिटेल में क्यों करा रहा हूं? क्योंकि अगर मैं ये डेरिवेशन करा दूंगा ना तो आपको RMS हमेशा रट जाएगा, समझ रहे हो? चलो कोशिश करते हैं। हाँ यहां तक समझ में आ गया? लो लिख लो, जिसको शॉर्ट में लिखना है वो शॉर्ट में लिख ले। सर नीचे कर यहां तक और नीचे करें। यस सर। ये मैथ्स वाले बस लिखेंगे इसको, हाँ ये सब फालतू चीजें सिर्फ मैथ्स वाले बच्चे ही कॉपी करेंगे। डन? यस सर। ठीक है, अब मैं यहां तक आ गया हूं। दिस इज हीट जनरेटेड कितने टाइम में? वन कंप्लीट साइकिल। इन वन कंप्लीट साइकिल कितनी आ गई? बाय AC करंट I² R T/2 आ गई। इसको इक्वेशन A मान लो। तुम लोग सोच रहे हो ना I0/√2 कहां से आया, वही बता रहा हूं तुम लोग को, ठीक है? अब क्या करो, तुमने एक रेजिस्टेंस में अल्टरनेटिंग करंट लगाया अभी जस्ट, क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट? I0 sin ओमेगा t।
आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये लगाया तो हीट कितनी जनरेट हुई एक साइकिल में? So power into time. by 2 फाइनल आंसर बताओ। I naught square not r square r into t by RT by 2. आई नॉट स्क्वायर आर कैपिटल टी बाई 2। ठीक है, अब इस तरफ तुम लोग उसी रेजिस्टेंस में क्या लाया अपने बर्थडे का। अब इसी रेजिस्टेंस में उस, अब रेजिस्टेंस मत बदल देना ऋतिक। ऋतिक आया है ना? आर यू देयर ऋतिक? yes sir हाँ, अब देखना इस बार ना उसमें डीसी करंट फ्लो करना। कौन सा करंट फ्लो करना? डीसी। और डीसी करंट तुम लोग को पता है भैया कांस्टेंट रहता है ना, उतने ही समय के लिए, फॉर सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो बताओ हीट कितनी आएगी इस बार? VIT. आई के टर्म में बता बेटा। आई स्क्वायर आर टी बोलो। I square. RT. पूरा अच्छा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे क्या टाइम का? क्यों? क्योंकि करंट क्या है? constant तो इस Constant बार है। इंटीग्रेशन का कोई दिक्कत ही नहीं है ना इस बार, क्योंकि ठीक है। Yes sir. अब इक्वेशन ए और बी को बराबर कर दो, है ना। इक्वेशन ए और बी को बराबर करो। क्यों कर रहे हैं मैं बता रहा हूं, आप पहले कर दो, बस मेरी बात मानो। आरटी कैंसिल हो गया, तो आईडीसी की वैल्यू आ गई। आईडीसी का स्क्वायर बराबर आई नॉट स्क्वायर बाय 2। तो आईडीसी का स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो बचेगा आई नॉट बाय √2। बोलो यही बचेगा? हाँ बोलो। तो बच्चों इसी को कहते हैं कौन सा करंट? इसी डीसी करंट को क्या कहते हैं? आरएमएस करंट। समझ गए? बोलो हाँ। Yes sir. है ना? Yes. यस सर। अब ठीक है, क्या समझ सर गए थोड़ा इसमें? ऊपर कर दीजिए, हम बताएं। इसमें हाँ हाँ सर ऊपर कर दो लखा। सर पहले ऊपर करो, क्या? और ऊपर, बस 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 सर। यार वो लूप वाला IRMS वो कैसा फॉर्मूला रहता है? लूप वाला वो मतलब वो लूप नीचे कर दो। अंडर रूट वाला I1 वो स्क्वायर प्लस I2 हाँ बताएंगे बाय वो 2 मिनट सर, 2 मिनट। बताएंगे, वो शॉर्टकट है, वो भी बताएंगे। सब मिलेगा बेटा, इधर सब मिलेगा, निश्चिंत रहना। आगे बढ़े। यस सर। अब यहाँ पे हुआ क्या है, तुमने एक रेजिस्टेंस लिया और उसमें अल्टरनेटिंग करंट बहा दिया और हीट निकाली। ठीक है, और हमारी तकलीफ क्या थी कि अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू ना कभी कांस्टेंट हो ही नहीं रही थी, लगातार बदल रही, कभी बढ़ रही कभी घट रही। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम अल्टरनेटिंग करंट को मेजर कैसे करें। तो एक आइडिया ये आया कि एक काम करो ना, अल्टरनेटिंग करंट का वो वाला हिस्सा ले लो जो उतनी ही हीट जनरेट करेगा जितनी एक डीसी करंट करेगा। समझे? साइंटिस्ट लोगों की ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में बोला भैया अल्टरनेटिंग करंट तो लगातार कम ज्यादा हो रहा है, अगर हम उसको अमीटर में लगा रहे हैं तो डीसी अमीटर में लगा रहे हैं तो उसका कांटा पॉजिटिव नेगेटिव में लगातार घूम रहा है, रुक नहीं रहा है, तो उसको हम कैसे मेजर करें। तो सभी साइंटिस्ट ने आपस में बातचीत की और उन्होंने ये निर्णय किया बच्चों कि हम एक काम करते हैं, एक रेजिस्टेंस में एसी करंट फ्लो करके हीट जनरेट करेंगे, उसी रेजिस्टेंस में उतने ही टाइम तक करंट फ्लो करके डीसी करंट से हीट जनरेट करेंगे। ठीक है, तो एसी करंट का वो वाला हिस्सा जो डीसी के बराबर आएगा, डीसी करंट के बराबर आएगा, उसको आरएमएस बोलेंगे। मतलब हमने अल्टरनेटिंग करंट का वो हिस्सा निकाल लिया जो मेनली हीट जनरेट कर रहा है। समझ में आया? देखो,
तो आरएमएस करंट की डेफिनेशन क्या हुई, सुनना। आरएमएस करंट is that DC current which will generate same heat is that RMS current is that DC current which will generate same heat as generated by AC current in same resistance in same interval of time. क्या समझे तुम? अब बताओ मुझे। अब तुम लोगों से मैं पूछता हूं कि आरएमएस करंट क्या है, अपने शब्दों में बता दो। बोलो जो। सर आरएमएस करंट सर वो करंट है सर जहां पे एक टाइम ऑफ इंटरवल है, ठीक है सर। डीसी जितना करंट जनरेट करेगी कि जितना हीट जनरेट करेगी, ठीक है। हाँ, तो हाँ। सर अल्टरनेटिव करंट का वो पॉइंट है जहां पे सेम हीट जनरेट होगा। वेरी गुड। अरे थोड़े सर से ये शब्द सर ये शब्द बोर्ड आगे पीछे कर दिए इसने। ये बोर्ड डीसी करंट है जो अल्टरनेट करंट के जैसे बिहेव करता है। बहुत क्लोज है, लेकिन देखो शब्दों का सही यूज करना पड़ेगा, नहीं तो एक नंबर खो दोगे आप। 1 मार्क्स में इसको हमें लिखना है सीबीएसई बोर्ड में। हम बता रहे हैं फाइनल। हाँ सर ये सर वो पॉइंट है, आरएमएस करंट सर वो पॉइंट है जहां पे जितना सर डीसी करंट में हीट जनरेट होता है, हाँ। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट में जिस पॉइंट पे उतनी ही हीट जनरेट हो गई वो समझ लो वो आरएमएस करंट नहीं लगी। नहीं, वही पॉइंट तो नहीं, तुम यार, सेव टाइम इंटरवल। नहीं यार तुम लोग ना बहुत ज्यादा कैजुअल डेफिनेशन लिख रहे हो। मेरा जैसा टीचर तो इस पे नंबर नहीं देगा। देखो मेरे शब्द सुनना, आप हिंदी में समझ लो। आरएमएस करंट एसी करंट का वो भाग है जो उतनी ही हीट जनरेट करता है जितनी एक डीसी करंट ने की होती एक रेजिस्टेंस पर उतने ही टाइम में। बोलो आरएमएस करंट एसी करंट का वो हिस्सा है जिसने उतनी ही हीट जनरेट करी होती जितनी एक डीसी करंट कर रहा है सेम रेजिस्टेंस में सेम इंटरवल ऑफ टाइम। बोलो। वंस मोर। देखो यहाँ पे सर तुम्हारे जो आप पास सर यहाँ पे एसी ले रहे हो सर उसको डीसी नहीं ले सकते, मतलब डीसी करंट का। ना, शब्दों का गलत यूज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो तुम्हारे पास अल्टरनेटिंग करंट है, स्टेप 1 यू हैव अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का कौन सा हिस्सा ले रहे हो? अल्टरनेटिंग करंट का वो पार्ट जो उतनी हीट जनरेट करेगा जितनी एक एसी ने करी है, जितनी एक डीसी करंट ने करी है। और डीसी करंट कैसा होता है? सीधा। समझ में आया? और अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मैंने डीसी करंट लिया आईडीसी, है ना। और अल्टरनेटिंग करंट है, बड़ा खतरनाक है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसने एक हीट जनरेट करी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस टी टाइम में। अब एक रेजिस्टेंस में भेज दो इसको, इस डीसी करंट को एक रेजिस्टेंस में भेज दो। भेज दिया कि नहीं? यस सर। तो इसने एक हीट जनरेट करी, इट जनरेटेड अ हीट। कितनी हीट जनरेट करी इसने? बराबर आई डी सी स्क्वायर आर इंटू टी। टी समय में इतनी हीट जनरेट करी। अब तुमने क्या करा? तुमने कंपटीशन करा। बोलो हमारा एसी करंट भी इतनी हीट जनरेट कर सकता है क्या बाबा? तो तुमने एसी करंट भेज दिया। एसी करंट भेजा तुमने इसमें, और फिर तुमने देखा कि हीट कितनी जनरेट हो रही है। कितनी हीट जनरेट हो रही है? तुमने इंटीग्रेशन करके और सब करके उतने ही टाइम में, समय कितना लिया था याद है? 0 से टी लिया था, इंटीग्रेशन करंट 2 आया था, है ना। तो अब डीसी करंट की कोई वैल्यू फिक्स थी क्या? नहीं, हमने मान लिया था आईडीसी कोई करंट है। ठीक है, समझ में आया? तो अब क्या करें? इन दोनों हीट को अब क्या करें? इक्वल होते हैं। इक्वल कर देंगे। तो अब इसको बस शब्दों में बोल दो यार बच्चों, और शब्दों का प्रयोग सही करना।
देखो शब्दों का सही प्रयोग ही एक इंटेलिजेंट आदमी और एक साधारण आदमी को अलग करता है, समझ में आया ना? तो I0/√2 बचा। चलो अब बताओ, अब तो पूरा फ्लो समझ गए ना? सर अल्टरनेटिंग करंट डीसी करंट का वो भाग है जो कि सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा सेम रेजिस्टेंस में सेम टाइम में। फिर हम इसमें भी नंबर नहीं देंगे, भूल जाओ। सर सर आरएमएस करंट एसी करंट का वो हिस्सा है जो डीसी करंट की तरह बिहेव करता है। बिहेव की जगह बस एनर्जी बोल दे। सेम हीट जनरेट करेगा सेम रेजिस्टेंस में सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। ये शुरुआत परफेक्ट थी जो युवराज ने करी। सर आरएमएस करंट ऑल्टरनेटिंग करंट का वो पार्ट है, वो उतनी ही हीट प्रोड्यूस जनरेट करेगा जितनी डीसी करंट करता है इन अ सेम रेजिस्टेंस एंड इंटरवल ऑफ टाइम। करेक्ट, 100% करेक्ट, इसमें नंबर मिलेंगे। और सीबीएसई बोर्ड के जो टीचर होते हैं वो बहुत खड़ूस होते हैं, सही चीज लिखोगे तो नंबर मिलेगा, नहीं तो सीधा रेड पेन चला देंगे। सर वंस मोर देखो अब तो आ गया। हाँ ठीक है, अब ये डेफिनेशन रट लो भाई। आरएमएस करंट सर वो तो हाँ, आरएमएस करंट इज दैट डीसी करंट which will generate same heat as generated by AC current in same resistance and same interval of time। बिल्कुल एनसीईआरटी की उठाई हुई डेफिनेशन है, एज इट इज रट लो, ठीक है। और अपने शब्दों में ऐसा समझो कि अल्टरनेटिंग करंट हो रहा है कम ज्यादा, बोलो लगातार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है अल्टरनेटिंग करंट? गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो तुम कौन सा अल्टरनेटिंग करंट लोगे? तो बोलो कितना ले रहे हो तुम ना तो I0 ले रहे हो ना तो -I0 ले रहे हो, तुम क्या ले रहे? आरएमएस I0/√2 ले रहे। ठीक है, I0/√2 एसी करंट का कौन सा हिस्सा है, किस बेसिस पे लिया? जहां पे सर जो उसका हीट और डीसी का हीट है इक्वल है। बस एक चीज और बोल दे, सेम रेजिस्टेंस सेम इंटरवल ऑफ टाइम। सेम रेजिस्टेंस सेम इंटरवल। तो IRMS एसी करंट का वो हिस्सा है जो उतनी हीट जनरेट करेगा जितना कोई डीसी करंट करता सेम रेजिस्टेंस में और सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। बस इसके अलावा कुछ और लिखा गए नंबर, है ना? अब इसको थोड़ा सा अर्पित बोल रहा था सर, वो क्यों नहीं हो सकता? हाँ, अब जो अर्पित बोल रहा था कि ये बोल रहा था, क्या नाम है? अमन जो भी बोल रहा हो सर। अमन देखो एक शॉर्टकट बता रहा था, अमन ये शॉर्टकट बता रहा था, IRMS बराबर होता है, आप क्या करो इसको अंडर रूट बनाओ पहले पूरा, है ना, और फिर इसको IRMS स्क्वायर को टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे ये 0 से t, इससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इससे ना डेफिनेशन आप टच भी नहीं कर पाओगे। तो ये मैं बताऊंगा IIT और नीट के लिए बाद में, ठीक है, जब रिवाइज कराऊंगा। अभी बिल्कुल इसको इससे दूर रहो प्लीज, ठीक है? वो टफ क्वेश्चंस के लिए है जिससे आपको डायरेक्ट आंसर बस निकालना हो, समझ गए? चलो अब वापस इस पे आ जाते हैं। तो तुम लोगों को एक बात मैंने बताई कि अगर करंट बदल रहा है तो हम कौन सा करंट लेंगे, हम करंट का कौन सा हिस्सा लेंगे? हीट वाला हिस्सा लेंगे। और यही करंट घरों में क्यों आता है? क्योंकि फाइनली आप घर में क्या है, लाइट यूज करते हो, टीवी यूज करते हो, तो जितनी एनर्जी आपने खर्च करी उतना ही बिल आना चाहिए ना, बोलो समझे? yes. नहीं तो तुम तो बिजली डिपार्टमेंट को बोल दोगे भैया एसी करंट में क्या होता है, एक पूरे साइकिल में एवरेज करंट 0 तो हम बिल नहीं देंगे। सर मीटर भी तो होना चाहिए। नहीं, एक जोक हो सकता है, आप समझना, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है कि नहीं है? हाँ सर। तो आप बिजली डिपार्टमेंट को बोल सकते हो कि कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू तो 0 है। अब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो जितना चार्ज क्लॉकवाइज बहा है उतना ही चार्ज एंटी क्लॉकवाइज बह गया। तो एवरेज करंट एक फुल साइकिल में 0 है, तो काय के पैसे? तो बिजली डिपार्टमेंट तुमसे बोलेगा भैया रेजिस्टेंस में करंट क्लॉकवाइज बहे या एंटी क्लॉकवाइज बहे, हीट जनरेट उतनी ही करता है, इसलिए तुमको पैसे तो देने सर पड़ेंगे। वो क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव रेजिस्टेंस पे हमेशा पॉजिटिव पे ही पैर पड़ेगा। नहीं, रेजिस्टेंस को कोई मतलब नहीं है, आप करंट क्लॉकवाइज भेजो या एंटी क्लॉकवाइज भेजो वो गर्म होगा, इसके अलावा और कोई शब्दों का यूज नहीं करना। ओके समझ गया? क्लॉकवाइज बहाओ तो भी उतना ही बाहर में चाहे सर, राइट से बहाओ या लेफ्ट से बहाओ सर, करंट Correct। बहेगा तो हीट तो होगा। और मना थोड़ी करता है वायर, समझ गए? यस सर। तो एक केस में तुम पावर बैंक चार्जर से चार्ज करते हो, फिर उसी हाँ पावर सर। बैंक से तुम मोबाइल चार्ज तो मोबाइल करते हो। चार्ज करते हैं। तो वायर मना थोड़ी कर देता, नहीं नहीं भाई मैं तो ऐसे ही करूंगा, ऐसा नहीं करूँ। सर वो केबल ना सर, उसी केबल से पावर बैंक भी चार्ज हो जाता है और उससे वापस मोबाइल। करेक्ट, चलो समझ गए तुम लोग, वेरी गुड। सर लिख लें थोड़ा। कहाँ लिखना है बताओ? कौन सी चीज? डिफरेंसेस इधर नहीं ऊपर।
सर ये भेज देना आप नोट्स आज के। मैं नोट्स भेज दूंगा ना, तुम लोग बाद में कंप्लीट कर लेना। देखो ये अंडरस्टैंडिंग है बच्चों, बहुत डिटेल में जाऊंगा अभी मैं। हाँ सर, अब तुम क्लास लोग लिख भी हाँ नहीं पाते हैं। हाँ मत ज्यादा मत काम की चीजें लिखा करो, नोट्स में रोज भेज देता हूँ, आप लोग निश्चिंत रहा करो बच्चों। कभी कभी लेट हो जाता हूँ लेकिन भेज तो देता ही हूँ। अब आप लोग का एक सवाल था कॉन्स्टेंटली कि ये एसी करंट कहाँ से आया, तो मजाक के फॉर्म में मैं ऐसे जवाब देता था, बेटा रतलाम से आया। जो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं थे ना, मैं बोलता था ये एसी करंट उनको मैं रतलाम से लेके आया हूँ, लेकिन मैं तुम लोग को सच बताऊंगा कि कहाँ से लाया हूँ। ठीक है, एसी जनरेटर से, जो कि हाँ रतलाम में एसी। रखा। आज अमन तू आया था ना कोचिंग में, प्रैक्टिस किया ना भाई? यस सर, यस सर किया था। हाँ तो अच्छा एनवायरनमेंट है कोचिंग में, हम जल्दी से लैब को फुली फंक्शनल कर देंगे, तो तुम लोग आओ। अगर बातचीत नहीं करो, देखो वहाँ डिसिप्लिन रहता है, अगर तुम लोग ने अंदर बातचीत करी तो फिर मैं उसमें आपको टाइम स्पेंड करने नहीं दूंगा। अगर आप आ रहे हो तो फिर कंटिन्यूअसली आपको पढ़ाई करनी है। सर आप आज ठीक है, फ्री ही नहीं थे सर। तू आया ही नहीं था। सर आर्यन आया था सर, हम दोनों आ रहे थे साथ में। फिर सर तो आपने तूने बोला, सर आपने बोला कि क्लास है, तो सर फिर आपके घर से निकले तो वहाँ पे प्रशांत सर मिल गए, तो फिर वहीं पर खड़े थे हम लोग। अब क्लास थी यार मेरी बैक टू बैक। वो पुराने मैथ्स टीचर हैं, तो सर उन्होंने बुला लिया हाँ, सर। उसके बाद वो लेट हो रहा था तो फिर वो निकल गया। तुमने भी पढ़ा है ना उनसे, प्रशांत सर से? हाँ सर, वो क्लास टीचर थे हमारे 5th क्लास में। बढ़िया व्यक्ति हैं क्यों। हाँ सर, बहुत बढ़िया है सर। वो बता रहे थे ना कि आपने ऑफर किया था पढ़ाने के लिए, पर वो फ्री नहीं रहते। यार जब मैं जस्ट सागर आया था ना, सर पढ़ाते बहुत अच्छा है वो सर। क्या हुआ युवराज, जब मैं सागर जस्ट आया था तो मुझे लगता था कि सागर लोकल में बहुत अच्छे टीचर कुछ भी कर लो नहीं मिलेंगे। तो अब थोड़ा समय के बाद फिर समझ लो ना, वो फिर माइंडसेट नहीं सर, बदला। सर बहुत हाई लेवल के टीचर है सर वो। यार मैं पहले सोचता था कि बाहर के टीचर ही चल पाएंगे। मतलब उनका खैर सर प्रोफेशन तो नहीं था सर पढ़ाना, पर सर वो पढ़ाते अच्छा है। तो टीचर सारे अच्छे होते हैं यार, देखो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ता है ना। बच्चों देखना, यहाँ पे मैंने 4 डिफरेंट लूप बनाए हैं, ये मैंने पहले भी समझाया है आप लोगों को बहुत बार। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, सब लोग ध्यान से देखना। ये एसी करंट कहाँ से आया ये बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अब इस बार थोड़ा सा रिवीजन कंटिन्यूअसली रखना। मैं पहले आपको फ्लक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। मान लो ये लूप ABCD है, ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर इधर है, तो बताइए अभी एंगल कितना है? 0 डिग्री है। 0 तो बोलो डिग्री। फ्लक्स कितना आएगा, बोलो NBA cos 0, बोलो। NBA NBA। cos 0। तो फ्लक्स कितना आ गया, मैक्सिमम आ गया NBA, है ना। तो फ्लक्स इधर पे आ गया मैक्सिमम, दैट इज NBA। ठीक है, समझ गए? फिर लूप घूम यस गया, सर। फिर लूप घूम गया, तो लूप घूम जाने के कारण क्या हुआ कि एरिया वेक्टर ऊपर आ गया, है ना हर्ष? हाँ एरिया सर, वेक्टर तो तो ये थीटा cos कितना हो गया 90 भाई? हो जाएगा। और 90 cos डिग्री हो 9, जाएगा तो 0 आ जाएगा। वेरी गुड, फ्लक्स 0 हो गया। उसके बाद ये एरिया वेक्टर और घूम गया, एरिया वेक्टर घूम गया इधर, और मैग्नेटिक फील्ड है राइट में, एरिया वेक्टर है लेफ्ट में। एंगल कम ऑन बॉयज, 180 डिग्री 180 डिग्री। 180 डिग्री। माइनस BA। वेरी गुड, वेरी याद आया कुछ? पूरा हाँ सर। याद है सर, याद तो माइनस सर बी। पूरा है, लेकिन सर आई नोट वालों में दिमाग वो चला जाता है। अब ये नीचे गया एरिया वेक्टर, सर है ना, तो 360 फिर 0। अरे 360 कहाँ, यहाँ पे 270 हो जाएगा, 270 हो या जाएगा। 90, हाँ या हाँ 90। सर, हाँ सर एक फिर बार और 50, फिर 50। अब ये पीला वाला, तो ये पहला वाला केस आ गया ना भाई। सर, Yes, वापस एंड sir. NB हो हाँ जाएगा। वापस, हाँ वापस आप 0 या 360 ले लो, आपकी मर्जी। ये आ गया BA, NBA। राइट, NBA, सॉरी NBA। NBA। गौरी समझ आ रहा है? यस सर। पहुंच गई थी फिर घर? हाँ सर। ओके। बच्चों आप देखना, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। ये मैं यहाँ पे मैं 90 डिग्री लिखूंगा। आप सब पूछना मत क्यों लिख रहे हो, है ना, मारूंगा नहीं तो। यहाँ 180 डिग्री लिख रहा हूँ, यहाँ 270 डिग्री लिख रहा हूँ,
और यहाँ 360 डिग्री लिख रहा हूँ। तो ये एक्चुअली एक साइकिल हो गया ना पूरा, यस सर। जीरो से टी। Yes, एक चक्कर sir. पूरा घूम गया मतलब जीरो से टी, वन कंप्लीट टाइम पीरियड। व्हाट डू यू से? एम आई राइट? Yes, sir. है ना। अब मैं अगर ग्राफ बनाऊं, थोड़ी सी मदद करिएगा बच्चों प्लीज। तो शुरू कहां से हो रहा है फ्लक्स? तो बोलो बच्चों मैक्सिमम से शुरू हो रहा है, एनबीए से। शुरू होते ही साथ फिर वो जीरो हुआ, जीरो होने के बाद फिर वो माइनस में हुआ, और फिर वो वापस उतना ही हो गया जितना जीरो था। हुआ। हाँ, तो शुरू कहां से हुआ? बोलो एनबीए जीरो से। से। एनबीए से, एनबीए से शुरू हुआ ना बेटा, 90 में जीरो हुआ था, हाँ सर। है ना। और फिर 270 पे फिर क्या हो गया? जीरो, और फिर जीरो। समझ गए बच्चों? हाँ सर। ये ऐसा हुआ है फ्लक्स, समझे? तो मैं फ्लक्स को क्या लिख सकता हूं, एक बात बताओ। फ्लक्स था एन बी ए कॉस थीटा, है ना। थीटा क्या होता है? थीटा अपॉन टाइम क्या होता है? ओमेगा टी। Omega. तो थीटा बराबर क्या लिख दूंगा? ओमेगा ओमेगा टी। टी। क्योंकि भैया थीटा समय के साथ बदल रहा है, कभी जीरो कभी 180। तो एंगल अपॉन टाइम एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगल इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। बिल्कुल वैसे ही जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर क्या होता है? लीनियर स्पीड। वैसे ही एंगल अपॉन टाइम बराबर क्या हो गया? एंगुलर स्पीड। अब बोला सर एंगुलर स्पीड कहां से आ गई? अबे लूप तुम घुमा रहे हो कि नहीं घुमा रहे हो? हाँ सर। तो फिर एंगुलर स्पीड आ गई, है ना। तो क्या मैं थीटा बराबर ओमेगा टी लिख दूं? अलाउड है? Yes, sir. थैंक यू Yes, बच्चों, sir. थैंक यू। तो फ्लक्स हमें टाइम के फंक्शन में आ गया एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब अगर मुझे ईएमएफ चाहिए तो फैराडे का दूसरा नियम बोलता है ईएमएफ बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। सब बोलेंगे ईएमएफ बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। बोलो EMF is equal to minus d5 by dt. बहुत बढ़िया। अब हम ईएमएफ की वैल्यू रख, फ्लक्स की वैल्यू रख देंगे, दैट इज एन बी ए कॉस ओमेगा टी, है ना। इसको एनबीए का फुल फॉर्म शॉर्टकट मैंने क्या था? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। एनबीए का फुल फॉर्म हो गया नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ओके, इज दिस ओके? वॉलीबॉल कर लो यार, तुम लोग को जो पसंद हो वो कर लो। ये तो सर याद हो तुम लोग, जाता है, नॉर्मल है। हाँ ठीक है, याद हो गया ना। अभी तो बोलो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बोलो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। Omega. अब कॉस Omega का, sin. हाँ कॉस ओमेगा टी का कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस आएगा, साइन आ जाएगा, माइनस साइन की से। हाँ माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी से। हाँ क्योंकि थीटा की जगह ओमेगा है। हाँ, ओमेगा को बाहर लाना पड़ता है। देखो मैं बताता हूँ आपको, बायो वाले बच्चों को याद कराता हूँ। कॉस ए एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ए साइन ए एक्स, है ना। वैसे ही अगर साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन करना होता तो क्या आता? ए कॉस ए एक्स। समझ गए? वैसे ही मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ा कॉस ओमेगा टी का, तो क्या आएगा? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। अच्छा बच्चों, ये तो याद करने की चीजें आपको करनी पड़ेगी, होपफुली आप लोग को ये सब याद है। Yes, sir. Yes, sir. याद कर लेगा ना देवराज? युवराज, युवराज याद कर लेगा? ऋतिक याद कर लेगा? यस सर। ऋतिक तो मैथ्स वाला है यार। ऋतिक का माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब क्या करा? फैशन का जलवा है भैया, देखो फैशन का चक्कर है बाबू भैया, जो दिखता है वो बिकता है। इसलिए ईएमएफ क्या है? वोल्टेज ही तो है एक तरह का। तो इसको लिखने लग गए, ईएमएफ की जगह लिखने लग गए V बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इस पूरे को मान लिया कि ये V नॉट है, V नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आपसे कोई आप पूछे कि समझे V नॉट, सर? अगर आप बोले कि व्हाट इज V नॉट, व्हाट इज V नॉट, तो ये बोल देना एन बी ए ओमेगा मैक्सिमम ईएमएफ, और इसको क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, वैल्यू ऑफ ईएमएफ। रुको अभी, हाँ अबे अभी रुकना, ये आ गया। ये क्या? एसी ईएमएफ है। क्या है ये? एसी ईएमएफ। तो अब मैं करंट कैसे निकालूंगा? एसी ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड आर करके, से डिवाइड कर। तो वी नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, और फिर वी नॉट बाय आर को फैशन के चक्कर में क्या लिख दूंगा? आई नॉट। ऐसे आया बच्चों एसी करंट। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो ये Yes, सारी sir. चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब अपन आ जाते हैं वापस।
तुम लोग सर को आपने फिलहाल लास्ट वाला नहीं बताया था। सब बताया था। नहीं थोड़ा बताया एक सर, अभी आप अबे देख लो। एक आध चीज तो मैं खाता हूँ ना यार। हाँ। ठीक है, एक आध चीज तो खाऊंगा। देखो अब क्या करना है, फ्लक्स कॉस के फंक्शन में था और ईएमएफ साइन के फंक्शन में है। बोलो हाँ है कि नहीं? यस सर। तो अब क्या करना है, देखो मजा आएगा। पूरा ग्राफ नहीं उठ रहा है, रुको। अब आया। अब एक काम करो, ग्राफ को ऐसा कर दो थोड़ा, जहां पे ये एज इट इज तो नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ है। रहने ही दो, नया बना लो, है ना बच्चों। अब ईएमएफ का इक्वेशन बताओ। बोलो वी नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो वी नॉट वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट क्या है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो साइन 0 0 पे 0 होता है, तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, एसी ईएमएफ, एसी वोल्टेज। बात समझ में आया? और फिर एसी वोल्टेज की तरह एसी करंट बन गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो पूरी पूरी डाउट, सारे डाउट एक तरफा खत्म हो गए। हाँ बोलो। अब कोई ये तो नहीं पूछेगा कि करंट कहां से आया, ये करंट कहां से आया, पूछोगे? नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। ये सब आपको समझ आ गया, ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया। ठीक है, तो आज अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि किसी रेजिस्टेंस में जब आप करंट, एसी करंट फ्लो करते हो, तो एसी को ऐसे लिखा करो। देखो बताता हूं, एसी करंट को ऐसे लिखा करो, तो क्या आप लोग मान जाओगे मेरी बात? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख दिया करोगे। और वोल्टेज को लिखोगे वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब एक कड़वा सच है जिसको आप लोग पी जाओ कि वी नॉट की वैल्यू क्या होती है, एन बी ए ओमेगा। और ओमेगा वो लूप की एंगुलर वेलोसिटी जिसको आप घुमा रहे हो, उस लूप को आप और तेज घुमाओगे तो आपको और ईएमएफ मिलेगा, और ज्यादा ईएमएफ ज्यादा करंट फ्लो कराएगा। सिंपल सी बात है। डू यू एग्री इन दैट? है ना बच्चों? आगे बढ़े सर। आगे बढ़े। तो जब भी रेजिस्टेंस में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा, तो इस तरह से आपको उसको हैंडल करना है। कर लोगे? अब आपके सामने वही सवाल आएगा, कोई भी बच्चा बोलेगा अच्छा बड़ा अल्टरनेटिंग करंट ऐसा है, तो ये तो लो कम ज्यादा हो रहा है। बेटा कौन सी वैल्यू लोगे तुम इसकी? तुरंत आपसे कोई आपका दोस्त या आपका क्लास टीचर सवाल कर सकता है। हाँ ना, चल मारूंगा थप्पड़। जब आप इस करंट का घर में यूज करोगे, हाँ, और आरएमएस क्या होगा? आई नॉट बाय रूट 2। बोलो आई नॉट बाय रूट 2। ठीक है कोपल, समझ गई? भूमिका समझ गई? हाँ। आज एक लड़की आई थी, मेरे को लगा वो भूमिका है। आयुषी। नहीं आयुषी नहीं सर आयुषी आई थी। हाँ आज, हाँ अनमोल को मैं भूमिका समझ रहा था। आज आयुषी और मनसा आई थी। बच्चों मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू किया है, जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छूट गया था, जिसने लेट ज्वाइन किया था, वो मेरे को बता देना। मैंने टॉपिक बता दूंगा कब कौन सा पढ़ाऊंगा, तो आप लोग उस हिसाब से आ जाना। थोड़ा सा मुझे भी व्हाट्सएप में पूछ लिया करो, है ना? 10 बार मैसेज करो, 20 बार मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अपना मोबाइल बहुत रेयरली देखता हूँ। तो मान लेते आपका मैसेज नहीं पढ़ा मैंने, तो कॉल कर लो। बिल्कुल आपने गुस्सा मत हो कि मैं आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ आपके सवालों का या आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का। बिल्कुल उसको नेगेटिव मत लिया करो। जैसे अमन तो कई बार 4 बार बोलता है, तब मैं उसको कोई नोट्स भेज पाता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलो, ठीक है? मैं भूल जाता हूँ, आप समझो बहुत सारे काम रहते हैं मुझे, है ना? आईपीएल भी देखना पड़ता है, फिर पैसे भी इधर उधर से चोरी करो, फिर ड्रीम 11 पे पैसे भी लगाने पड़ते हैं। तो यार आई एम वेरी बिजी। पे हाँ, और फिर पता ही है। सर आपकी टीम कौन सी है वैसे? देखो मेरे को तो आरसीबी पसंद है, लेकिन मतलब मैं तो आरसीबी। हमें बस सर डिविलियर्स पसंद है सर, पूरे आईपीएल में खाली डिविलियर्स। हमें तो आरसीबी पसंद है। और